नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 20, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। हमारे पास दो विधियां हैं, एक तो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड जो है ना संयुक्त रूप से क्या कहे जाते हैं, बीजगणितीय विधियां कही जाती हैं। याद रखिएगा, बीजगणितीय विधियां कौन कौन सी हैं? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये हैं क्या? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं। चलिएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है हमें, उसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है उठा के दूसरी जगह रखना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, प्रतिस्थापन है ना, जगह बदलना। तो यहाँ पे जगह बदलने से तात्पर्य क्या होगा हमारा कि x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे अनटच्ड इक्वेशन यानी कि जो दूसरा हमारा इक्वेशन फ्रेश रखा हुआ उस इक्वेशन में रखना। रखने के बाद फिर दूसरा इक्वेशन पूरी तरह से एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही चर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस चर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिएगा, थोड़ी सी समझते हैं। ये करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ ज्ञान जरूरी है। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन ये दिया गया है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को क्रमशः 1 और 2 लेट कर लेंगे। पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 बना दिया, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 बना दिया। बताइए किस समीकरण में x का गुणांक 1 है? तो देखो, पहले वाले में x का गुणांक कितना है? 7, दूसरे वाले में कितना है? 1। कोई गुणांक नहीं होता जहाँ पे उसे 1 वहाँ गुणांक मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ये x का गुणांक यहाँ पे कितना, दूसरे वाले में 1 है। अतः हमारे लिए समीकरण में x और y के पदों में व्यक्त करना आसान रहेगा। अपनी सुविधा अनुसार हम किसी भी समीकरण, किसी भी चर अथवा x और y के दूसरे पदों को व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रतिस्थापन विधि का चरण फर्स्ट है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ऊपर वाले में, देखो बेटा, यहाँ पे कितना है? 7 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। अगर हम नीचे वाली इक्वेशन से x का मान ज्ञात कर लें, है ना, देख लेते हैं। x का मान यहाँ से निकालिए, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2y को उधर भेज दीजिए, 3 - 2y। इससे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, है ना। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 1, है ना, फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। रखते हैं, रख के देखो क्या आता है। ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखना है? 3 - 2y बराबर में आ गया, बराबर नहीं भी 15y भी तो है साथ में, -15y = 2। कितना हो जाएगा? 7 × 3 21 हो जाएगा, -7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, तो ये 14y हो जाएंगे। और इधर कितना है? माइनस के 15y बराबर में कितना है? 2। चलिए देखो, 14 और 15 दोनों ऐड करोगे कितना आएगा? -29, है ना। ये हो गया 29। y बराबर 2 - 21, y बराबर आ जाएगा 19/29, है ना, 29। 19/29, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y का मान उठा के आपको कहाँ रखना है? तीसरी इक्वेशन में जो आपने लेट किया था वहाँ पे रख दोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, अब x के वैल्यू के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आ जाएंगे ना। आपने थर्ड इक्वेशन जो लेट की थी वो क्या थी? x = 3 - 2y। तो यहाँ पे हम 2y की जगह पे रख देंगे 29/y का मान रख देंगे, 19/29। ठीक है, रख दिया। कैलकुलेट करो इसे, 19 ऊपर का गुणा हो जाएगा, 19 दूनी 38/19। फिर क्या करोगे आप? 29, है ना, 29 एलसीएम लोगे, 29 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3
गुणे 29 माइनस 38। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 49/29 आ जाएगा, है ना। तो ये प्रतिस्थापन विधि का जो चक्कर था मैंने आपको बता दिया। आइए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है, निकाल दिया गया है। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है डॉट रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कौन कौन सी होती हैं बीजगणितीय विधियाँ। तो बीजगणितीय विधियाँ कौन सी होती हैं, एक तो हमारी प्रतिविलोपन विधि होती है, दूसरी क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। तो एक में लिखेंगे हम विलोपन, दूसरे में लिखेंगे प्रतिस्थापन, यानी कि विलोपन और प्रतिस्थापन रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की बीजगणितीय विधियाँ हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्या प्रतिस्थापित करते हैं, चरों के मान, किसी एक चर का मान उठा के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए करते हैं इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। पहला इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 21। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x + 5y = 49। दोनों को इक्वेशन को हमको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, है ना। लिखिएगा, तो पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है 2x + y = 21। हम यहाँ से y बराबर निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे y के साथ गुणांक 1 दिया गया है। नहीं दिया गया होगा तो फिर डिवाइड करके बनाएंगे, है ना, माइनस का 2x। चलो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। समीकरण 3 इसे बना लीजिए जो लिखा हुआ नीचे, 3x + 5y = 49, है ना, 49 समीकरण 3। अब आप लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, यानी कि 2 मतलब कि y की जगह पे 21 - 2x रखना है। रख दीजिए, यहीं पे रखना शुरू करते हैं। कितना हो जाएगा ये 3x, और y की जगह पे क्या रखना है आपको 21 - 2x + 5 × 21 - 2x = 49, है ना, 49। चलिए ये हो जाएगा 3x + 21 पंचे कितना होता है 105, है ना, 105 - 5 दूनी 10x बराबर में कितना हो जाएगा 49, है ना। फिर क्या होगा, देखो 3x प्लस के हैं, माइनस के 10x है, बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस की संख्या आ जाएगी, है ना। माइनस का ही बड़ा हो, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो 3 में 10 तो घट जाएंगे, 7 बचेंगे। अब चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ी संख्या है, 10 बड़ा है तो माइनस का 7 आ गया। अच्छा, अब 49 में घटाना है हमें कितने 105, है ना। 49 प्लस का इधर है तो माइनस का 105 हो जाएगा। चलिए यहाँ घटा के देख लेते हैं, 105 में 49, है ना, 15 में 9 जाएंगे, 6 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 9, 9 में 4 गए 5। चलो लेकिन माइनस के ही बचेंगे ये भी ना, क्योंकि बड़े हैं। माइनस का 56 बराबर, देखो इधर x बराबर निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब कैंसिल कर लीजिए, काट लीजिए, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 × 7, 7 8 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 8। x का ये मान आप वहाँ पे रख दीजिए जहाँ से आप ये वैल्यू निकाला करते हो। ठीक है, यही रखना सबसे आसान होता, बाकी तो आप किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो। ठीक है, चलिएगा रखते हैं बेटा। x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, तो y = कितना हो जाएगा 21 - 2 × 8 कितना आ जाएगा 21 - 16, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। ठीक है, x बराबर कितना आया 8, y बराबर कितना आया 5। तो ये समीकरण, ये दोनों समीकरणों को हमने हल कर लिया। एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ लास्ट में, उसे देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं उससे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब देखो दो संख्याओं की बात हो रही है, तो पहले हम लास्ट में आ जाओ, दोनों संख्याएं लिख लेते हैं, पहले निकालो दोनों संख्याएं।
फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, युग्म बनाकर हल कीजिए। हल करेंगे, बिल्कुल ये यग्म लिखा हुआ, यहाँ पे युग्म होना चाहिए था, ठीक है, चलेगा। मान लीजिए बेटा कि एक संख्या हमारी क्या है, माना एक संख्या y, प्रथम पहली संख्या y x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है, हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी पहली संख्या वो बड़ी है, दूसरी संख्या क्या है, छोटी है। तो बड़ी में हम जब छोटी को घटाते हैं, यानी कि दोनों का जो अंतर आ रहा है x माइनस वाई बराबर वो कितना आ रहा है, 26। क्वेश्चन ने दिया है 26, वेरी गुड, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरे समीकरण के पास चलते हैं। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो संख्या x है और ये y हो गई, ठीक है। तो जो x है वो y की 3 गुनी है, तिगुना है, तो तिगुना कर दो, 3 गुना हो गया। अच्छा, समीकरण 2 इसे बनाकर छोड़ दीजिए यहीं पे। अब समीकरण 2 का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए। कितना, x बराबर 3y लिखेंगे। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो x की जगह पे, 3y माइनस का y इक्वल टू 26। 3y में y गए, कितना बचा, 2y इज इक्वल टू 26। y बराबर कितना आ जाएगा, 26/2, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 3 6 13 है ना। y का मान कितना आ गया, 13, y का मान 13। चलो ये y का मान 13 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे, हमें x का मान चाहिए। x का मान मैंने बताया था कहाँ से निकालना है, हमेशा यहाँ से निकालो, समीकरण 3 से। वो 2 बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी आगे बनाने की ना। 3y, y बराबर 13 रख दो, तो 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 कितना आ जाएगा, 13 3 39, है ना। तो देखो संख्याएं क्या आ गई हमारी, एक संख्या आ गई x का मान जो है 39, है ना। एक संख्या आ गई हमारी 39, एक संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या कितनी है 13। अब इनको देखो, अगर हम दोनों को अंतर करें तो कितना आएगा, 26। 39 में 13 घटाओ बेटा, कितना आएगा, 26। और दोनों को फिर क्या करो, एक देखो तिगुनी भी है ना, x जो है वो 3 गुनी है। भाई x ही तो हमने बड़ी मानी थी यहाँ पे, है ना। तो कितना, 3 गुनी है ना, 13 3 39, ठीक है। इस तरह से हमने आज का वर्क कर लिया, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सूचित करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।